नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह क्लास नाटकों पर होगी। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है भारतेंदु, उपेंद्रनाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु। अगला प्रश्न है, सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है भारतेंदु युग, प्रसाद युग, अश्क युग, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसाद युग। अगला प्रश्न है, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था? ऑप्शन है मराठी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? ऑप्शन है पाखंड विडंबन, सती प्रताप, नील देवी, अंधेर नगरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाखंड विडंबन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? ऑप्शन है विद्या सुंदर, वेनिस का व्यापारी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्लभ बंधु। अगला प्रश्न है, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? ऑप्शन है प्रसाद, भारतेंदु, भुवनेश्वर प्रसाद, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? ऑप्शन है सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, कारवां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कारवां। अगला प्रश्न है, विशस्य विस्मौषधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। विशस्य विस्मौषधम नाटक के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है भारतेंदु, उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंदु जी का है यह नाटक। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? ऑप्शन है पाखंड विडंबन, नील देवी, धनंजय विजय, रत्नावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाखंड विडंबन। अगला प्रश्न है, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो ऑप्शन है विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? तो सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नहुस। अगला प्रश्न है, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ब्रजवल्लभ मिश्र, भारतेंदु, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल नामक नाट्यकृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है शशि प्रसाद शास्त्री, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु, प्राणचंद्र चौहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर खाजा टके अंधेर नगरी है ये। अगला प्रश्न है,
तप्ता संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला श्रीनिवास दास। यह इस तरह से है इसकी लाइन, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यह लाइन बहुत फेमस है इसकी। अगला प्रश्न है, सहयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास दास। रेल का बिकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, गोपाल राम गहमरी, जीपी श्रीवास्तव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है? ऑप्शन है महारानी पद्मावती, दुखनी बाला, महाराणा प्रताप, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? ऑप्शन है ऐतिहासिक नाटककार, प्रहसन लेखक, सुधारवादी नाटककार, प्रयोगशील नाटककार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रहसन नाटककार है ये। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? ऑप्शन है बृहन्ला, वेड़ी संघार, तप्ता संवरण, कलिराज की सभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तप्ता संवरण। अगला प्रश्न है, भारतेंदु काल के प्रश्नों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? ऑप्शन है लोगों का मनोरंजन, व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन, नए प्रयोग करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चार बेचारे और उजबक नामक नाटकों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जीपी श्रीवास्तव, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, पांडे बिचन शर्मा उग्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांडे बिचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के किस तत्व का समावेश है? ऑप्शन है अंतर्द्वंद, चरित्र चित्रण, कार्य व्यापार, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का नाटक है? ऑप्शन है दुखांत, सुखांत, प्रसादांत, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुखांतक था। यह पहला दुखांतक नाटक है। ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, फारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है
जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाख। विशाख की भूमिका में यह लिखा गया है। प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? ऑप्शन है आदर्शवादी, ऐतिहासिक, समाज सुधारवादी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो ऑप्शन है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयक्ष, हर्षवर्धन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, विशाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादांत बनाया है, उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के साथ भारतीय नाट्यकला का समन्वय है, उनके नाटकों में गीत नहीं है। तो असत्य कथन बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही हो जाएगा। उनके नाटकों में गीत नहीं है, यह सत्य नहीं है, उनके नाटकों में गीत भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता है और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? ऑप्शन है भारतेंदु के नाटकों में, प्रसाद, सेठ गोविंददास, मोहन राकेश। तो यह प्रसाद के नाटकों की विशेषता है, या जो भी कह सकते हैं इसको। अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? ऑप्शन है प्रसाद, भारतेंदु, अश्क, उग्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसाद। अगला प्रश्न है, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? तो ऑप्शन है चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राजश्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन है उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, भाषा संस्कृत निष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, दृश्यों की अधिकता है तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? ऑप्शन है आंभिक, सिंहरण, मुद्गल, कार्नेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्गल। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पृथ्वी सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी सेन। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? ऑप्शन है जन्मेजय का नागयक्ष, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। तो प्रसाद जी के एकांकी का नाम है चित्राधार, करुणालय, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक घूंट। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? ऑप्शन है अंधा युग, उर्वशी, कानन कुसुम, करुणालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, करुणालय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, सेठ गोविंद दास, चतुरसेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है, हरि कृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? ऑप्शन है भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसाद युग। अगला प्रश्न है, गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? ऑप्शन है प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? ऑप्शन है प्रतिशोध, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन, आन का मान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंदूर की होली। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न है, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? तो ऑप्शन देख के आप लोग जान गए होंगे इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो ऑप्शन है सन्यासी, राजयोग, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी। अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है आज का, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है आधी रात, सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंदूर की होली। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।